हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम देखते हैं JEE 2024 का एक क्वेश्चन जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन कुछ इस तरह से है, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ओ के साथ सी की तीनों साइड में क्या है, CH3 ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है वो है अनसिमेट्रिकल ईथर, मतलब ROR-, ठीक है। R मतलब बेंजीन, O एंड R- मतलब ये जो C वाला ग्रुप है वो। विथ HI ईथर क्लेवेज अकर्स। देखो मतलब अगर उसकी रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ तो क्या होगा, ईथर क्लेवेज अकर्स। सिंस वन साइड इज टर्सरी, ये जो साइड है राइट साइड ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे क्या है, टर्सरी कार्बन है। तो देखो एंड अदर इज सेकेंडरी, मतलब इस साइड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेकेंडरी, मतलब उसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल। तो क्लेवेज अकर एट द वीकर बॉन्ड दैट इज ऑन द सेकेंडरी साइक्लोहेक्साइल साइड बाय SN2 मैकेनिज्म। मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो ऑक्सीजन है उसकी राइट साइड में क्या है, टर्सरी ग्रुप है, एंड लेफ्ट साइड में जहाँ पे बेंजीन है वहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप है। तो वो क्या करेगा, जो वीक बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप है उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और वहाँ पे SN2 रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होती है वो फॉलो होगी। तो उसके अकॉर्डिंग दो हमें प्रोडक्ट मिलेगी। कौन कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, एक मिलेगी साइक्लोहेक्साइल आयोडीन, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और उसके ऊपर आयोडीन प्रेजेंट होगा, और जो दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी वो हमें मिलेगी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसकी मैकेनिज्म। देखो सबसे पहले क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमने लिया है, उसकी रिएक्शन करवाई हमने HI के साथ। तो क्या होगा, जहाँ पे O है वहाँ पे H चला जाएगा, HI में से बॉन्ड ब्रेक होगा, H है वो O के पास चला जाएगा, एंड I होगा वो I- निकल जाएगा रिएक्शन में से। अब उसका सेकंड देखो, क्लेवेज SN2 एट सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, पहले से OH तो वहाँ पे अटैच है, ठीक है, और वो क्या करेगा, -I के साथ रिएक्शन करवाएगा। तो क्या हो जाएगा, OH है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर आ जाएगा I, जो यहाँ पे है ऐसा कुछ, एंड बाकी क्या बचेगा, CH3 ट्वाइस COH, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, साइक्लोहेक्साइल आयोडीन एंड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट क्या होगी, हमें मिलेगी। अब हम देखेंगे सिमेट्री टेबल की क्या होता है। मतलब जो कंपाउंड साइक्लोहेक्साइल है उसकी O फिर CH3 ट्वाइस, मतलब साइक्लोहेक्साइल प्लस ईथर ग्रुप। तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनाइए, सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड सेम होगा, लेकिन ये दोनों साइड कैसा डिफरेंट है, तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर मिला। तो जब अनसिमेट्रिकल ईथर मिलता है तो हम कौन सी रिएक्शन करेंगे, SN2 रिएक्शन करेंगे, उससे हमें दो प्रोडक्ट मिलेगी। एक होगी साइक्लिक स्ट्रक्चर वाली, मतलब उसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल आयोडीन, और दूसरी हमें मिलेगी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो हम एनालिसिस करेंगे उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक ऑप्शन है बेंजीन के ऊपर I, मतलब साइक्लोहेक्साइल आयोडीन, एंड सेकंड है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ करेक्ट आंसर।
आई होप आप सब लोग ने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।